अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PC वर्ल्ड न्यूज़ और मैं गुलाम रस्की। वेलकम टू द शो। आज का शो जो है हम एक अहम टॉपिक पे करेंगे जो आजकल काफ़ी फेमस है और लोगों की जो है वो ज़ेर बहस बना हुआ है। नाज़रीन, ट्रांसजेंडर जो है का कानून जो है पाकिस्तान में जो है वो पास कर दिया गया। ट्रांसजेंडर ऐसा लफ्ज़ है जिसका तारीफ़ अभी तक ईजाद नहीं हुई, लेकिन हमारे यहाँ इसको ख्वाजा सरा, जिन्हें आमतौर पर लोग हिजड़ा भी कहते हैं, इसे जोड़ने की कोशिश की गई है। इस एक्ट का मकसद जो है ट्रांसजेंडर के हकूक़ की बात की गई है। इससे ये बात तो अच्छी है कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, खैर मकदम करते हैं। वगरना इस्लाम ने ट्रांसजेंडर के जो हकूक़ है पहले से ही बयान कर दिए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इस एक्ट में ट्रांसजेंडर की जो तारीफ़ की गई है, इससे मुराद ख्वाजा सराई है या कोई और है? जी नाज़रीन, ट्रांसजेंडर की जो है 3 तारीफ़ात पेश की गई हैं, जिसमें से सबसे पहले ट्रांसजेंडर से मुराद ऐसा इंसान जिसके इज़ा में इख्तिलाफ या अबहम यानी कि वो मर्द है या औरत है वो शामिल है। ये तारीफ़ तो बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे पैदा होते हैं जिनके अज़ाए मखसूसा मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हुए होते, इन्हें ख्वाजा सरा में शामिल किया जा सकता है। ये दुरुस्त है ये, लेकिन ये हमारी बहस नहीं है। बहस जो है हमारी आगे चलेगी। अब इसकी जो दूसरी तारीफ़ है, दूसरी तारीफ़ के मुताबिक ट्रांसजेंडर वो है जो पैदा तो मर्द होते हैं लेकिन बाद में किसी हादसा की वजह से या केमिकल अद्वियात की वजह से वो नामर्द हो जाते हैं। अब इसकी जो तीसरी तारीफ़ है उसको हम आपके सामने पेश करते हैं कि तीसरी तारीफ़ में कहते हैं कि अगर कोई ट्रांसजेंडर या मर्द औरत या ख्वाजा सरा पैदा तो मर्द ही हुआ है, पैदा तो औरत ही हुई है, लेकिन मुआशरे में एहसास वो नहीं होता वो जो उसमें शामिल होता है। इसकी तारीफ़ का जो ख़ुलासा मैं आपके सामने पेश करूँगा कि तीसरी तारीफ़ के मुताबिक जो है अगर एक मर्द पैदा हुआ लेकिन वो जवान हुआ तो उसे महसूस हो रहा है कि वो औरतों में दिलचस्पी ले रहा है, इसके साथ ज़्यादा अच्छा महसूस करता है, औरतों वाली हरकतें आदतें उसको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो वो भी ट्रांसजेंडर की तारीफ़ में शुमार है। यानी एक औरत पैदा होती है, उसे औरतों से ज़्यादा मर्दों में रहना और मर्दों वाले काम करना पसंद है, उसको वहाँ पर बैठना उठना अच्छा लगता है, तो उसका अगर बयान करदा तरीफ़ात जो हैं अगर उनको मान भी लिया जाए तो मुआशरे में एक ऐसा घिनौना खेल नाज़रीन खेला जा रहा है जिसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। ख़ानदानी निज़ाम, इक़्तिदार, तहज़ीब, सकाफ़त, मज़हब और हर तरह का इसमें जो चीज़ है वो पारा पारा इसको किया जाएगा। जो सबसे घिनौनी बात इसमें ये है, जिसमें मुझे एतराज़ है और लोगों को भी एतराज़ हो सकता है कि किसी भी मर्द को महसूस होता है कि मर्दों की बजाय औरतों में उठना बैठना जैसी हरकतें, इनके काम करना सुकून और होता है, तो इसे इस बिल और एक्ट में हक़ देना और नादरा दफ्तर वो जाए और बग़ैर किसी मेडिकल के अपनी जिन्स तक तब्दील करवा सकता है। इस तरह अगर किसी औरत को ये महसूस होता है कि वो माशरे में औरतों से ज़्यादा मर्दों में उठना बैठना अच्छा लगता है और मर्दों वाले काम ज़्यादा उसको अच्छे लगते हैं, नादरफ आराम से विदाउट कोई यानी मेडिकल चेकअप वो अपना जेंडर यानी जिन्स तब्दील करवा के मर्दों का नाम रखे और मर्दों के हकूक़ हासिल करें। अच्छा, इस बिल के जो नुकसानात ये हैं कि ख्वाजा सरा के हकूक़ की इसमें हक़ तलफ़ी की गई है। हालांकि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इससे कबल तमाम हकूक़ बयान कर दिए गए हैं, लेकिन जो हुकूमत बिल पास कर रही है इससे ख्वाजा सरा ज़्यादातर फ़ायदा वो लोग उठाएँगे जिनका ख़ुद का दिल मर्द से औरत और मर्द से औरत बनने का है। इसमें अक्सर ख्वाजा सरा को नज़रअंदाज कर दिया गया है। यानी कि अगर इसमें हक़ जो मिरास का हक़ है, जो इस बिल में विरासत का हक़ दिया गया है, जो उसे कुरान जी ने बयान कर दिया, मर्द औरत का हक़ दोनों में, मर्द और औरत का हक़ दोनों में ख़त्म। जो हिस्ट्री के हवाले से हम इसको मद्देनज़र रखते हैं। नाज़रीन, कौम थी कौम लूत, वो इससे कबल जिनसी प्रस्त को वो पसंद करती थी। इसकी सज़ा कुरान मजीद में मौजूद है। गोया मर्द मर्द को पसंद करता था, औरत औरत को। अब इस कानून की आड़ में 2 औरतें एक दूसरे से शादी करना चाहती हैं, तो एक मरतबा रावलपिंडी में ये हो चुका है। अब इनमें से एक ख़ुद को ट्रांसजेंडर साबित कर ले और हर
चीज़ मर्दाना बना लेता है तो कहीं ना कहीं हम इसकी हार में जिन्स परस्ती को भी परवान चढ़ा रहे हैं। औरतों के तहफ़्फ़ुज़, ज़ाहिर बात है इसमें औरतों के तहफ़्फ़ुज़ भी जो है वो यहाँ पे उनको भी नुकसान होगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ पे भी मलामत आएगी, क्योंकि एक मर्द जो है वो ट्रांसजेंडर अपनी करवा लेता है, नादरा में ऑफिस में जाके अपना जो है शनाख्ती कार्ड है औरतों वाला वो बनवा लेता है, तो ज़ाहिर बात है वो औरत साबित है। वो औरतों के महफूज मकामात पे, इनकी शादियों पे, इनकी खुशियों में, नहाने धोने वाली जगह पे, वाशरूम में वगैरह हर जगह जा सकता है। यानी कि औरत के जो हकूक़ है वो भी गैर महफूज हो चुके हैं और ना इसकी आबरू बचेगी और ना ही इसकी जो इज़्ज़त रहेगी। ये कौन हमें हवानी मुआशरे की तरफ धकेल रहा है। इंसान को यहाँ ना तो औरत मर्द से महफूज रहेगी और ना ही मर्द औरत से महफूज रहेगा। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में जो है हम ख्वाजा सराओं की जो तादाद है उस पर हम नज़र डालते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की तादाद है 21,744 है। ये इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं होगी। लेकिन अब जो माशरा पैदा होगा, इससे बदनज़मी पैदा होगी, असर ख्वाजों की तादाद कम हो जगह रहेगी। माशरे में अपनी जिस्म परस्ती हवस को पूरा करने की तादाद इन लोगों में मैदान में उतर आएंगे। असल हकदार जो है इसका हक नहीं मिलेगा। जैसे ही इस वक्त माशरा कर रहा है, ये हक ख्वाजा सरा का था, वो कोई और ले रहा है। बिल से जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जो है 2018 से लेकर 2022 तक जिन लोगों ने इस बिल की आड़ में अपनी जिन्स तब्दील की है, इनकी तादाद दर्ज जायल है। यानी कि मेल से फ़ीमेल जो है वो 16,530 हैं। फ़ीमेल से जो मेल की तरफ गए हैं वो 12,154 हैं। मेल से ट्रांसजेंडर की तरफ जो गए हैं वो 9 हैं। ट्रांसजेंडर से मेल की तरफ जो गए 21 हैं। ट्रांसजेंडर से फ़ीमेल की तरफ गए 9 हैं। यानी कि कुल तादाद जो है वो 28,723 जो है हो चुकी है जब से ये कानून पास हुआ है। यानी कि 2 साल के अंदर इस कदर लोगों ने अपनी जिन्स शनाख्त तब्दील की है, इस कदर तो मुआशरे में ख्वाजा सरा नहीं है। अवाम का है कि असल हक तो ख्वाजा सरा का था कि शनाख्ती कार्ड बनवाया जाए, इसका पासपोर्ट बने, इनको तालीम मिले, इनको नौकरियां मिले और इनके जो हक हैं वो इनको पूरी तरह लेकिन अब इसका हक कौन लेगा, ये मेरी समझ से बालातर है। अहादीस की रोशनी में हम नाज़रीन अब इसको देखेंगे कि अहादीस जो है हमारी वो इसमें क्या कहते हैं। अहादीस में गोया कि ऐसा मर्द जो पैदा मर्द होता है लेकिन बाद में औरतों की तरह हरकत करता है, तो औरत की चाल ढाल वो करता है, तो औरतों में बैठना पसंद, ऐसे मर्द ऐसे औरतों को पर जो है वो लानत फरमाई गई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों और मर्दों की चाल चलन इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत भेजी है और फरमाया कि इन जनाना बनने वाले मर्दों को अपने घरों से बाहर निकाल दो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ हिजड़े को निकाला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फ़लाँ हिजड़े को निकाला था। हम आपसे चंद गुज़ारिशात यहाँ पे पेश करते हैं। सबसे पहली गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने मुल्क की बुनियाद रखी, जिन लोगों को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का परचम रहने के लिए दावत दी, वो तबका जो कि इस माशरे में जिक्र जा चुका है वो उलमा का है। चूँकि इस मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर रखी गई थी। इस मुल्क का कानून भी इस्लामी है। उलमा इस मदरसे को बाकायदा अपने अपने जुम्मा और अपनी तकारीर और जलसों पे हर जगह पर ज़ेर बहस लाएँ और अहादीस और कुरान की रोशनी में इसका हल और तरतीब जो है उसके हवाले से गुफ्तगू करें। जब तक ये मसला मेंबर से वाज़े बयान ना होगा तो नौजवान नस्ल जो रेबरल और वहशी दरिंदे इस तरह गुमराह करते रहेंगे। नौजवान नस्ल से है, जब आइंदा इस मुल्क की भागदौड़ पकड़ेंगे, अगर आप लोग संजीदा ना हुए तो इस तरह मजाक खेल कूद अपनी ज़िंदगी बसर कर देंगे। तो याद रखिएगा कि जो माशरा मिलेगा वो ना मर्दों का होगा ना ही सिर्फ औरतों का होगा। आपको ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जो बज़ाहिर तो औरत दिखेगी लेकिन मर्द होगा, और बज़ाहिर तो मर्द दिखेंगे तो औरतें होंगी। फ़ैसला आपके हाथ में है। इस माशरे को, इस दफन
से बचाना है, इस गंदे मुआशरे का हिस्सा बनकर इसी में दम तोड़ना है। आप लोग इस मुल्क कौम की ताकत हैं और अपने सोशल मीडिया से, चैनल से, ताल्लुकात से इसका बाइकाट नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। नौकरी करना, घर की देखभाल करना, जिस खतून के साथ आपकी बहन या बीवी घूम रही होगी वो हकीकत में मर्द होगा, चूँकि अब ट्रांसजेंडर के नाम पर यही हो रहा है। ये देख नाज़रीन, पूरी बात का जो अब खुलासा जो मेरा मौक़िफ़ यही है कि अगर ये बिल मौजूदा तारीफ़ात में इन्होंने ख्वाजा सरा को ट्रांसजेंडर कहा, जबकि खनशी यानी ख्वाजा सरा किस तरह भी इस तारीफ़ के ज़मन में नहीं आते। ये लिहाजा ये जो हकूक़ हैं ये ख्वाजा सरा के लिए नहीं है, ये एक ख़ास तबके को तैयार किया जा रहा है जो इन्हें माशरे में फैलाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, इस बिल में जो इतराज़ है वो यही है कि उन्होंने ये तारीफ़ बयान की है, इसमें कहीं भी ज़िक्र नहीं है कि किसी शख्स को 20 या 25 साल बाद ये मालूम होता है कि मैं मर्द नहीं हूँ तो औरतों की तरह रहना पसंद करता हूँ, या मुझे औरतों की तरह रहना पसंद है तो वो औरतों वाले काम करना पसंद है, तो वो नादरा के दफ्तर जाए और अपनी जिन्स जो है, शनाख्त जो है तब्दील करवाने की दरख्वास्त करे। तो नादरा इससे पहले कोई मेडिकल सर्टिफिकेट मांगे, फिर इसकी जिनसी शनाख्त की जाए, ऐसा कोई अल्फाज इस बिल में मौजूद नहीं है। तो लिहाजा नाज़रीन, हमें अब इस मुश्किल घड़ी में सोचना होगा कि इस बिल की जो है हमने मुखालफत किस लिहाज तक करनी है और इसमें जो तरामीम है वो कैसे करवानी है। तो ये बिल जो है वो वाकई ख्वाजा सरा के हकूक़ के लिए है, या कोई ऐसी फ़ोर्स या ऐसी कौम तैयार की जा रही है जो माशरे में जो है वो गंदगी फैलाए। तो ये था हमारा आज का जो प्रोग्राम है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदा।